हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आज लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक नई खुशखबरी। और वो खुशखबरी क्या है? जूनियर हाई स्कूल वैकेंसीज, असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल पोस्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब शासनादेश जारी हुआ था तो मैं अपनी वीडियो लेके आया था। उसमें मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि कितनी पोस्ट्स के लिए ये वैकेंसीज अवेलेबल हुई हैं। 1894 हैं, 1894 वैकेंसीज हैं, जिसमें से हमारे 394 क्या है, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जाएंगी और बाकी 1500 असिस्टेंट टीचर के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि खुशी वाली उन टीचरों के लिए है जिनका प्राइमरी लेवल से, जो अपर प्राइमरी लेवल का टेट क्लियर था, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यूपी से। और सबसे अच्छी बात यह है कि विज्ञापन की डेट आ चुकी है, आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं वो सब डेट आ चुकी है, और एग्ज़ाम कब होगा ये सब कुछ हमें पता चलने वाला है अब। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि असिस्टेंट टीचर जो थे, इसमें हमारे जो पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट थी वो 1894 थी। असिस्टेंट टीचर की जो वैकेंसीज हैं वो है हमारी 1500, और जो प्रिंसिपल पोस्ट है वो 394। तो यहाँ पर हम बात करें तो बहुत अच्छा एक कंपटीशन आपको मिलना है। आप जानते हैं कि 1500 पोस्ट बहुत बड़ी नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि यूपी के हिसाब से यदि देखें तो यहाँ कंपटीशन लेवल बहुत हाई होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यही डिस्कशन करने वाला हूँ कि भैया किस तरह का पेपर आएगा। पेपर के पैटर्न में कोई खास चेंजेस नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो असिस्टेंट टीचर है, जैसे हमारा LT ग्रेड का पेपर हुआ था, तो LT ग्रेड के एग्जाम में भी हमारे 150 क्वेश्चन आए थे। फिर वहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन थे वो उनका जो लेवल था वो ग्रेजुएशन वाली लेवल रहा। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन अब भी आने हैं। 50 मार्क्स का जो हमारा जीके वाला पोर्शन है, जिसमें हम ये कहें कि करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया, थोड़ा सा जीके, मैं ये कहूँगा थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, वो आ जाएगी। जिसमें मैं कहूँ तो ये 50 मार्क्स का जो जीके है ना, GS बोल देते हैं हम, तो ये 50 क्वेश्चन होंगे। मैं अभी असिस्टेंट टीचर की बात करूँगा। उसके बाद हम चलें तो जो इसका सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, और टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 150। अब ये सब्जेक्टिव आपका सभी जानते हैं कि जिन्होंने बीएड मैथ्स से और साइंस से करा है वो भरेंगे मैथ्स और साइंस के लिए, SST वाले SST के लिए, हिंदी वाले हिंदी के लिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो ये जो GS है ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ कंपलसरी होनी है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि कुल मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे, और आपको टाइमिंग भी क्लियर कर दी है कि जो पेपर टाइमिंग है, जो पेपर होना है, जो टारगेट रहा है भाई हमारा क्या रह रहा है, 11 अप्रैल को जो पेपर होना है ना, उसका टाइमिंग भी फिक्स कर दिया है अभी से 11:30 मॉर्निंग में। 9:30 to 11:30 ये पेपर, 9 to 11:30 ये पेपर होने वाला है। 2.5 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चन है। जिन भाइयों ने LT ग्रेड का एग्जाम दिया होगा ना, वो सब जानते हैं कि पेपर पैटर्न लगभग कैसा होने वाला है। ठीक है, आगे चलें। अब बात करते हैं प्रिंसिपल पोस्ट में जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, आगे क्या करें। तो उसमें हम यहाँ देखें तो 50 क्वेश्चन जो आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बात करें तो फ्रेंड, मैं ये कहूँगा कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि 5 वर्षों का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, बीएड आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आप कंप्लीट होने चाहिए, और जो मेन था 5 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। अब इसमें हम जाते हैं तो ये पेपर जो होता है ना, इसका प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी पेपर है, एक तो भाई प्रिंसिपल बन रहे हो तो सीधी सी है भैया, हर सब्जेक्ट की नॉलेज होगी ना, होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको इंग्लिश भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा हिंदी भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा संस्कृत भी पता होना चाहिए, है ना। तो वो तो आपको करना ही है कि इस तरह का पेपर तो डिज़ाइन होना ही है। भैया प्रिंसिपल की पोस्ट पर बैठ रहे हो यार, अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी के साथ जाओगे, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो है इंपॉर्टेंट। ऊपर से GS आपकी ज्वाइन हो गई, तो ये जो पेपर होगा आपका, इसका जो टाइमिंग है वो 1 बजे से लेकर कितना है, 3:30 बजे तक का रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पेपर होने वाला है इसका जो टाइमिंग है वो इतना रहने वाला है, ये दोपहर होगा। ठीक, इसमें मैंने कहा ना आपसे कि जो 100 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, जो 100 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं वो कहाँ से आने वाले हैं? थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट से होगा,
थोड़ा शिक्षा विभाग से होगा, जो यहाँ प्रिंसिपल की कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, समितियाँ होती हैं, अधिनियम होते हैं, शासनादेश होते हैं, आयोग होते हैं, इनसे रिलेटेड जो पेपर होना है। 1 घंटे का एक पेपर होगा, आप सबको पता है, जिसमें पूरा का पूरा जितना आपका ये लीव छुट्टियों से रिलेटेड जितने भी नियम हैं, जितना भी सरकारी पदों के हिसाब से जो भी शासनादेश लागू होते हैं, इनके बारे में जितनी भी जानकारी होनी चाहिए, मतलब मैं कहूँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता कैपेसिटी को जज करने के लिए जो पेपर होगा वो भी है, और वो भी शाम को होना है 4:30 से लेकर 5:30, मतलब ये 1 घंटे का होगा। तो लगभग आप मान लो 50 क्वेश्चन, बिल्कुल KVS में भी कुछ इसी टाइप का आता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाली बात हो रही है ना, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है वहाँ पर। बाकी देखो, जो पेपर मैंने आपको पहले बताया कि जिससे 100 क्वेश्चन बनेंगे और बाद में ये 50 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 100 क्वेश्चन इसमें क्या है, कुछ मिला जुला होगा कि भाई आप एज ए प्रिंसिपल प्रशासनिक आपको कितना एक्सपीरियंस है, प्रशासनिक कितना आपकी सूझ समझ कहाँ तक जाती है। ठीक है, अब ये थोड़ी भैया प्रिंसिपल बन जाओगे, 10 टीचर आपसे छुट्टी मांगने आ जाएं तो आप 10 के 10 को थोड़ी छुट्टी दे सकते हो, 2 को दोगे, और 2 तो वैसे मार लेते हैं आजकल, तो ऐसे चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो डेफिनेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंटेंटर होने चाहिए होता है, एक मजबूत मैं कहूँगा चरित्र का बंदरा होना चाहिए जो टैकल कर पाए। तो वही चीज़ कहाँ आ जाती है हमारी, इन दोनों जो एग्ज़ाम का मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है। और आप जान रहे हैं 394 पोस्ट है प्रिंसिपल की, तो कंपटीशन पूरा फुली बहुत धमाकेदार होने वाला है। अब मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूँ। हमारा जो एडवर्टाइजिंग है, जो विज्ञापन आने वाला है, विज्ञापन सबको पता है कब आ जाएगा भाई, अब तो खुशखबरी आई गई, 18 को आ जाएगा विज्ञापन, 18/2/2021 को जारी हो जाएगा, ये न्यूज़ आ चुकी है। उसके बाद हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन हमारे शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे शुरू हो जाएंगे 22 से। ठीक, उसके बाद हम ये कहें कि लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट तो हो जाएगा हमारा 22 से, और भैया लास्ट डेट भी मेन है, और यहाँ पर 8/3/2021 को बंद कर देंगे, तो सब कुछ जारी हो चुका है। ठीक, आवेदन शुल्क की जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है ना, फीस सबमिट करने की, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। और कुछ चीज़ें उसमें दी हुई हैं कि यार भाई जनपद सेंटर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक, उसके बाद हम आगे आते हैं तो परीक्षा की तिथि, यार मैंने पहले ही बता दिया, डेट ऑफ एग्ज़ाम मतलब रण का जो समय है ना वो 11 अप्रैल है, आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, और ये रण इसलिए बोला गया कि भैया कंपटीशन तो आप समझ ही जाते हो यार, यूपी के अंदर एग्जाम है और कंपटीशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, सहजवार मैथ्स क्लासेस, क्वालिटी एजुकेशन इन द मैथमेटिक्स जाना जाता है। बस मैं यही कहूँगा आपसे कि मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाली है वो जूनियर हाई स्कूल मैथ्स सिलेबस को लेकर आएगी, जिसमें हम एनालाइज करेंगे। वैसे मैं आपको बताता हूँ GIC लेक्चरर, STET, UP टेट, C-TET लगभग सिलेबस लगभग एक जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बेसिक्स वही है। तो मेरी वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं तो आप 12th की वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक पूरा मैंने 12th के बच्चों के हिसाब से पढ़ाया है। जो भाई बहन टीचिंग में थोड़ा अभी नए आए हैं तो वो अपने बेसिक कंसेप्ट के लिए 12th की वीडियोस देख सकते हैं और उनको डेफिनेट हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यूपी का एग्ज़ाम है तो भैया यूपी की बुक से तैयारी हो ना, तो मैं जो बुक से तैयारी कराने वाला हूँ ना वो यूपी की ही बुक होगी। ठीक है, पुरानी वाली, नाम ले लूँ क्या, धर्मेश बिश्नोई के नाम से जो बुक आती थी ना, आप सबको याद होगा। उस टाइम क्या था, हरस्वरूप शर्मा जी के नाम से एक बुक आती थी, सेवाराम घर के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री आती थी। और मैं आपको बताऊँ धर्मेश बिश्नोई की बुक्स मैथ्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा और मैं सब कुछ कराऊंगा। आप एक बार मैं यही कहूँगा क्वालिटी चेक करनी है ना तो आप GIC लेक्चरर देख लेना, क्योंकि लगभग सिलेबस ऐसा ही है। बस वहाँ नाम में ये कह दूंगा कि भाई वो तैयारी, बेसिक कंसेप्ट कहीं नहीं चेंज होने वाले। तो बस मैं यही कह रहा हूँ, आप मेरे से जुड़ रहे हैं तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये वाली कहानी है।
तो आप एक बार यार प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। जीआईसी लेक्चरर के लिए जो है ना, और एसटेट, सीटेट, यूपी टेट, जितने भी टेट अभी आने वाले हैं सबके ऊपर कंटेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और बढ़िया कंटेंट डाला है। मतलब जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके हिसाब से भी है, और जो भाई मेरे एक्सपीरियंस है उनको उनके हिसाब से भी बना दिया है। तो मैं यही कहूँगा आप जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी सिलेबस एनालिसिस को लेकर, किसके लिए? हाई स्कूल के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए नहीं, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो आप देखो जाके, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर का भी डेट फाइनल हो जाएगा जल्दी। ठीक, इसी तरीके से एक दिन ऐसे न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं 2022 में बहुत सारी वैकेंसीज है, 21 से 22 सब भर देंगे योगी जी। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा आप जुड़े रहें सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस से। क्वालिटी एजुकेशन इन सहज मार्ग, स्मार्ट स्टडी इन सहज मार्ग, आप जुड़े रहो। डेफिनेट मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, मैंने 2-2, 3-3 एग्जाम क्लियर किए हैं, उसी के बिहाफ पे तैयारी करा रहा हूँ। तो बस आप जुड़े रहें और डेफिनेट मेरे एक्सपीरियंस का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।